अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। एक मकाम पर पहुंचने के बाद मुझे बीन की आवाज़ आने लगी है। ये एक बीन नहीं बल्कि 3-4 बीनें इकट्ठी बज रही थीं। मेरी चारपाई ज़रा आगे गई तो एक हाल कमरा नजर आया। उसकी छत ऊंची थी। मैंने गर्दन उठाकर देखा। दीवार के आगे चबूतरा बना हुआ था। चबूतरे पर फनदार सांप का बहुत बड़ा बुत नस्ब था। चबूतरे की दोनों जनेब बड़े बड़े पगड़ों लंबे लंबे गिरवे कुर्तों वाले आदमी जमीन पर खामोश बैठे थे। वो सब सपेरे ही लगते थे। दो सपेरे सांप के बुत की एक जानिब और दो सपेरे सांप के बुत की दूसरी जानिब बैठे बीन बजा रहे थे। उनके आगे सांपों का एक एक जोड़ा झूम रहा था। बुत के बिल्कुल आगे दो लंबे लंबे पत्थर के स्ट्रेचर किस्म के छोटे चबूतरे बने हुए थे। मेरी चारपाई उनमें से एक स्ट्रेचर नुमा चबूतरे पर लाकर रख दी गई। एक बूढ़ा सपेरा एक तरफ से निकलकर मेरी तरफ आया। उसके हाथ में मट्टी का लंबूतरा डोल था। वो मेरे सरहाने की जानिब आकर खड़ा हो गया। एक बूढ़े सपेरे ने मेरा मुंह खोलने की कोशिश की तो मैंने उसे पंजाबी में गाली देकर कहा, तुम लोग कौन हो? मुझे यहाँ किस लिए बांध रखा है? जिस बूढ़े सपेरे के हाथ में मट्टी का डोल था उसने कहा, हम तुम्हें कुछ खिला पिला रहे हैं, अगर तुमने ना खाया तो मर जाओगे। बूढ़े ने डोल में से किसी फल के टुकड़े निकाल कर मेरे मुंह में डाले जो शीरीं और लजीज थे। उसमें केले और संतरे की खुशबू थी। फल खिलाने के बाद बूढ़े ने उसी डोल में से फलों का शरबत किस्म का कोई मशरूब मेरे मुंह में थोड़ा करके डाला। इससे मेरे बदन में तवानाई आ गई, मगर मेरी तवानाई मेरे किसी काम नहीं आ सकती थी क्योंकि मेरे दोनों हाथ और दोनों पांव बंधे हुए थे। बूढ़ा पीछे हट गया। चारों सपेरे बराबर बीन बजा रहे थे और उनके सामने सांपों के जोड़े फन खोले झूम रहे थे। आप भी सोच रहे होंगे कि कहाँ मैं एक मुहिब वतन कमांडो जो अपने वतन पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर और जिहाद कश्मीर में एक मुसलमान की हैसियत से शिरकत करने की खातिर इंडिया में आया था, कहाँ इन वहशी सपेरों के जंगल में आकर फंस गया हूँ। जिन लोगों ने इंडिया के जंगल, पहाड़ और ख़ास तौर पर वसी इंडिया के जंगली कबाइल को नहीं देखा, वो इतनी आसानी से ये बातें नहीं समझ सकेंगे। हकीकत यह है कि आज के तरक्की याफ्ता ज़माने में भी इंडिया के दूर दराज दुश्वार गुजार जंगलों और पहाड़ों में ऐसे ऐसे गुमनाम वाशी कबीले आबाद हैं कि जो पत्थर के ज़माने के इंसान की तरह ना सिर्फ कुदरत के मज़ाहिरात मसलन आग, पानी, दरिया, पहाड़ और दरख्तों की पूजा करते हैं, बल्कि अपने देवताओं को खुश करने के वास्ते अपने बच्चों और दूसरों के बच्चों को कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करते। ऐसा ही सपेरों का ये कोई कबीला था जिसके चुंगल में बदकिस्मती से मैं फंस गया था। जनूब मशरकी भारत के सूबों में जहाँ नाग देवता की पूजा होती है और वो सांपों को देवता समझते हैं, आप किसी सांप को मार नहीं सकते। मैं मद्रास के करीब गांव में गया तो मैंने घरों के सहन में सांपों को यूं इधर उधर रेंगते देखा जिस तरह हमारे देहात के मकानों में मुर्गियां फिरती हैं। घर के बच्चे औरतें उन सांपों को गले में डाले उनसे खेल रहे थे, उन्हें दूध पिला रहे थे। उन लोगों का कहना है कि ये सांप उन्हें कुछ नहीं कहते। कोई चोर घर में घुस आए तो उसे डसते ज़रूर हैं। इन बातों को, इन हकीकतों को आपके बयान करने का मतलब सिर्फ इतना है कि भारत में कोई एक हिंदू धर्म नहीं है। धर्म के बेशुमार फ़िरके हैं और हर फ़िरका अपने अपने देवताओं की अपने हिसाब से पूजा करता है। आम तौर पर लोग यही समझते हैं कि हिंदू में लाख फ़िरके हैं, मगर अवागोन पर सभी फ़िरके मुतफिक हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप मेरी दास्तान पढ़ चुके हैं कि मैंने राजस्थान के एक एक धर्म स्थान में रहकर जैन मत की पूरी तालीम हासिल की थी। जैन धर्म में अवागोन को इस तरह तस्लीम नहीं किया जाता जिस तरह हिंदू ब्राह्मणों से तस्लीम करते हैं। मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, सिर्फ इतना कहकर अपनी दास्तान की तरफ आता हूँ कि हम जैसे भी मुसलमान हैं, हमें खुदा ताला का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें मुसलमान घराने में पैदा किया। अब मैं वसी हिंद के उस पहाड़ी गार में आता हूँ जहाँ मैं पुरअसरार सपेरों के कबीले के काबू में आ गया था और अभी तक मुझे कुछ इल्म नहीं था कि वो मेरे साथ क्या सलूक करने वाले हैं। इस वक्त सूरत हाल यह थी कि चार सपेरे बड़े बड़े पगड़ बांधे, लंबे गिरवे कुर्ते पहने, नाग के बुत की दोनों जानिब बैठे बीन बजा रहे थे और मैं रस्सियों में जकड़ा हुआ बांस की चारपाई पर पड़ा था।
और चारपाई नाग के बड़े बुत के आगे जरा से ऊंचे चबूतरे पर रखी हुई थी। इतने में मैंने देखा कि 4 आदमी एक और चारपाई उठाए चले आ रहे हैं। उस चारपाई पर कोई औरत रस्सियों में जकड़ी हुई थी। मैंने उसके बाल देखे जो सिरहाने की जानिब चारपाई से नीचे लटक रहे थे। बीन के शोर और उन आदमियों ने यह चारपाई लाकर मेरे साथ वाले चबूतरे पर रख दिया। मैंने नजरें फेर कर देखा। चारपाई पर जो औरत बंधी हुई थी वो लड़की लगती थी। उसका रंग जर्द था, आंखें खुली थीं और वो खौफ के मारे नीम मुर्दा हो रही थी। उसके हलक से ये जुमले निकल रहे थे, मुझे ना मरो, मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए छोड़ दो, अम्मा मुझे बचा लो। मैं चौंका। ये लड़की भी मेरी तरह मुसलमान थी। इसका मतलब था कि ये लोग किसी खास मकसद के लिए एक मुसलमान मर्द और एक मुसलमान औरत को पकड़ कर लाए थे। बीन का शोर बहुत था। इस शोर में दोनों बड़े बड़े पगड़ों वाले बूढ़े सपेरों ने हमारी चारपाइयों के गिर्द चक्कर लगाना शुरू कर दिए। इसके बाद वो नाग देवता के आगे झुककर पीछे हट गया। अब 2 सपेरे हाथों में पटेरियां लेकर आगे बढ़े। एक सपेरा लड़की की चारपाई के पास और एक सपेरा मेरी चारपाई के पास खड़ा हो गया। उन्होंने एक ही वक्त में हलक से अजीब सी आवाज़ें निकाली और पटारी खोल कर हम पर उंडेल दिया। लड़की की चीखें निकल गईं। पटारी में से छोटे बड़े कितने ही सांप निकल कर हमारे बंधे हुए जिस्म पर रेंगने लगे। मैं खुद भी दहशतज़दा हो गया। कई किस्म के सांप मेरी गर्दन, बाजू, टांगों और सीने पर इधर उधर रेंगते फिरते थे, मगर उनमें से किसी ने मुझे डसा नहीं। तमाम सपेरे नारे लगा रहे थे। ये खौफनाक खेल या पूजा कोई 10 मिनट तक जारी रही। इसके बाद 4 आदमी लड़की की चारपाई उठाकर ले गया। लड़की यकीनन खौफ के मारे बेहोश हो गई थी, क्योंकि उसकी आवाज़ नहीं निकल रही थी। 4 सपेरों ने मेरी चारपाई उठाई और मुझे कोठड़ी में लाकर डाल दिया। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि अभी तक मैं जिंदा था। अभी तक इन वहशी सपेरों ने मुझे सांपों से डसवा कर हलाक नहीं किया था। कोठड़ी का दरवाज़ा बंद करके बाहर से ताला डाल दिया गया। सपेरे चले गए। उनके कदमों और बातें करने की आवाज़ें आहिस्ता आहिस्ता दूर जाकर खामोश हो गईं। मैं चारपाई पर रस्सियों में जकड़ा हुआ पड़ा था और सोच रहा था कि इस अजाब से मुझे किस तरह निजात मिल सकती है। मैंने एक बार फिर भरपूर ताकत के साथ रस्सियों को तोड़ने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। अब मेरा जिस्म अकड़ने लगा था और ये महसूस कर रहा था कि जैसे मेरी हिम्मत जवाब दे जाएगी। मैं तरबियत याफ्ता सख्त कमांडो था, मगर जिस तरह मुझे जकड़ दिया गया था वहाँ मेरी सख्त जानी और कमांडो ट्रेनिंग मेरे किसी काम नहीं आ सकती थी। ताक में दिया जल रहा था। खुदा जाने रात कितनी गुजरी थी। मैंने आंखें बंद कर लीं और खुदा को याद करके दुआएं मांगने लगा। न जाने कितना वक्त गुजर गया कि मुझे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। फिर ऐसी आवाज़ आई जैसे कोई ताला खोल रहा है। मैं यही समझा कि कोई सपेरा कोई रस्म पूरी करने आया होगा। ताक में दिया जल रहा था। उसकी धुंधली रोशनी कोठड़ी में फैली हुई थी। दरवाज़ा लोहे का था। उसके खुलने की चिरचिराहट सुनाई दी। मैंने देखा कि अंदर आने वाला सपेरा नहीं था, बल्कि एक दुबली पतली दराज कद लड़की थी। उसने अंदर आते ही दरवाज़ा बंद कर दिया। वो दबे पांव चलती मेरे पास आई और मुझसे कोई बात किए बगैर मेरे हाथों की रस्सियां खोलने लगी। मुझे ऐसे लगा कि इस लड़की को मैंने पहले कभी देखा है। मैंने उससे पूछा, क्या मुझे सांपों के खड़ में फेंकने के लिए ले जा रही हो? लड़की ने मेरे मुंह पर हाथ रख दिया। खामोश रहो। अब मैंने इस लड़की को पहचान लिया था। ये वही लड़की थी जो झोंपड़ी के अंदर बेहोश पड़ी थी और बूढ़ी औरत ये कहकर मुझे इसकी झोंपड़ी के पास लाई थी कि तुम मुसलमान हो बेटा, मेरी बेटी को अपने हाथ से पानी पिला दो, मेरी बेटी ठीक हो जाएगी। मैंने सरगोशी में उससे पूछा, तुम वही झोंपड़ी वाली लड़की हो ना? तुमने और तुम्हारी माँ ने धोखे से मुझे लोगों के यहाँ फंसा दिया है। मैं अगर जिंदा बच गया तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इस दौरान लड़की मेरे दोनों कलाइयों की रस्सियां खोल चुकी थी। उसने आहिस्ता से मेरे मुंह पर अपना हाथ रख दिया और धीमी आवाज में कहा, तुम इसी तरह बोलते जाओगे तो ज़रूर जिंदा नहीं बचोगे। मैं तुम्हें इन लोगों की कैद से निकालने आई हूँ। ज़बान बंद रखो। मेरे बदन में मसरत की लहर दौड़ गई। क्या वाकई यह लड़की मुझे इन खूनी सपेरों की कैद से आज़ाद कराने आई थी? उसने मेरे पाँव भी खोल दिए। मैं चारपाई पर उठ बैठा।
और अपने कलाइयों को सहलाने लगा। लड़की ने मुझे वहीं बैठे रहने का इशारा किया और दबे पांव दरवाजे के पास गई। ज़रा सा दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गया। मैंने सबसे पहला काम यह किया कि अपनी जेब टटोली। जेब में चिंगम बम टेबलेट वाली डब्बी महफूज पड़ी थी। इसराइली के ब्रीफ केस से उड़ाए हुए रॉकेटों मिसाइलों और न्यूक्लियर पावर प्लांट के ब्लू प्रिंट की नकल मैंने तय करके तवीज़ में रखी थी। वो तवीज़ भी मेरे बाजू के साथ उसी तरह बंधा हुआ था। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया, इन सपेरों ने मेरे बटुए में से कोई चीज़ भी नहीं निकाली थी। मैं चारपाई से उतरकर कोठरी में टहलकर हाथ पांव खोलने लगा। टांगें अकड़ गई थीं। दरवाजे में से लड़की अंदर आई। आते ही मुझे अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं उसके पीछे पीछे चलता दरवाजे से बाहर आ गया। वो गार में आगे आगे जा रही थी। ये गार की मुखालिफ सिम थी। एक जगह गार में सीढ़ियाँ आ गईं। हम सीढ़ियाँ उतर गया। नीचे फिजा बेहद मरतूब थी और अजीब सी बू फैली हुई थी। यहाँ अंधेरा भी था। लड़की रुक गई। उसने आहिस्ता से कहा, मेरे कंधे पर हाथ रख दो और मेरे साथ साथ चलो। मैंने ऐसा ही किया। ये बड़ी गहरी सुरंग सी थी। कदमों के नीचे छोटे छोटे गड्ढे आ रहे थे। कुछ दूर अंधेरे में चलने के बाद चढ़ाई शुरू हो गई। लड़की रुक गई। उसने सरगोशी में कहा, आगे सीढ़ियाँ हैं, देख कर चढ़ना। मैं उसके साथ बड़ी एहतियात से कदम उठाता सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मैं सीढ़ियाँ गिनता भी जा रहा था। कोई 15 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद मुझे ऐसी रोशनी नजर आई जैसे रात को तारों भरी रात में नीली नीली रोशनी होती है। साथ ही ताज़ा हवा के झोंके भी आने लगे। ये रात की नीली नीली रोशनी और ताज़ा हवा जिस सुरंग में से हम गुजर रहे थे उसके दिहाने से आ रही थी। गार का दिहाना आया तो हम निकलकर झाड़ियों के दरमियान आ गया। मैं खुले आसमान के नीचे था। ताज़ा सर्द हवा चल रही थी। मैंने आसमान की तरफ नजरें उठाकर देखा। आसमान पर तारे चमक रहे थे। मैंने लड़की के कंधे पर से हाथ उठा लिया था। वो मेरे आगे आगे चल रही थी। झाड़ियों में झींगर बोल रहे थे। जब हम करीब से गुजरे तो झींगरों की आवाज़ें खामोश हो जाती हैं। मैं अब जंगल की आज़ाद फिजा में निकल आया था। अब एक सपेरा तो क्या, अगर सारे सपेरे भी मिलकर आ जाते तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। मैंने लड़की से कहा, बहन जी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुम मुझे केस से छुड़ा कर ले आई हो। बस मैं आगे खुद ही चला जाऊंगा। लड़की चलते चलते रुक गई। सितारों की मदम रोशनी में मुझे उसकी चमकती हुई आंख और चेहरे के नकोश धुंधले धुंधले नजर आ रहे थे। उसने कहा, जो सांप नागमणि की पूजा के वक्त तुम्हारे और दूसरी मुसलमान लड़की के ऊपर फेंके गए थे, उनके मुंह में से जहर की थैलियां निकाली हुई थीं। लेकिन जिन सांपों को हमारे सपेरों ने तुम्हारे और मुसलमान लड़की के कपड़ों और तुम्हारे जिस्मों की बू सूंघा दी है, वो बहुत जहरीले सांप हैं। उनके जहर उनके मुंह में मौजूद हैं। तुम जहाँ जाओगे ये सांप तुम्हारा पीछा करेंगे और तुम्हें डस कर हलाक कर डालेंगे। मैंने कहा, लेकिन अभी तो मेरे पीछे सांप नहीं छोड़े गए। अभी तो मैं इस जंगल से फरार हो सकता हूँ। आगे किसी न किसी बस्ती या शहर में पहुंच जाऊंगा। फिर शाम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे। लड़की आगे चल पड़ी। कहने लगी, इस वक्त रात के 2 बज रहे हैं। मैं इसीलिए तुम्हें निकाल कर ले आई हूँ। थोड़ी देर में पुजारी सपेरे तुम्हें कोठड़ी से लेने आएंगे। बल्कि हो सकता है कि वो उसी कोठड़ी में पहुंच चुके हों। जब उन्हें पता चलेगा कि तुम फरार होने में कामयाब हो गए हो तो वो पहला काम ये करेंगे कि जहरीले सांपों की 6 जोड़ियां तुम्हारी तरफ छोड़ देंगे। मैंने कहा, क्या तुम मुझे जहाँ ले जा रही हो वहाँ ये सांप मेरे पीछे नहीं आएंगे? लड़की बोली, तुम खामोशी से मेरे पीछे चलते रहो। इन बातों का मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। मैंने इसका भी इंतज़ाम सोच रखा है। सारी उम्र हो गई है इन खूनी सपेरों में रहते हुए। मैं सब गुर जानती हूँ। मेरी ये हमदर्द लड़की झाड़ियों और ऊंची घास वाले मैदान में से गुजर कर अब एक चढ़ाई चढ़ रही थी। घास रात की शबनम से भीग रही थी, जिसकी वजह से पतलून के पैंचे गीले हो गए थे। टीले के ऊपर चट्टानों के दरमियान एक कुदरती गार था। उस गार के आगे नरकलों के ऊंचे ऊंचे झुंड उगे हुए थे। उनके पीछे गार का मुंह था, जिसके आगे पत्थर की सिल रखी हुई थी। उस सिल ने गार का मुंह बंद कर दिया। लड़की ने सिल एक तरफ हटा दिया। तारों की रोशनी में मुझे गार में एक छोटा सा रास्ता जाता मालूम हुआ। मैंने लड़की से कहा, यह तो कोई खड़ या खो मालूम होता है। उसने कहा,
मैं पहले अंदर जाती हूँ, तुम मेरे पीछे आना। वो झुक कर बल्कि घुटनों के बल होकर वार के तंग दिहाने में से अंदर चली गई। मैं भी उसके पीछे अंदर घुस गया। अंदर एक तरफ से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। हम उठ खड़े हुए थे और रोशनी में देखा कि गार के अंदर का हिस्सा थोड़ा सा कुशादा है और छत भी ऊंची है। लड़की मुझे कुछ आगे ले गई। दीवार में एक शगाफ था, रोशनी उस शगाफ में से निकल रही थी। शगाफ के अंदर काफ़ी खुली जगह थी। यहाँ मट्टी का एक दिया दीवार के खत्ते में रोशन था। उसकी रोशनी में मुझे एक लड़की दोनों घुटने सीने से लगे कोने में सहमी हुई बैठी दिखाई दी। मैं वहीं ठुठक गया कि ये लड़की कहाँ से आ गई है। जो लड़की मुझे अपने साथ ले आई थी, उसने कहा ये लड़की भी मुसलमान है, हमारे आदमी ने इसको भी कैद कर रखा था। मैं पहले इसे निकाल कर यहाँ लाई थी। मैंने कोने में बैठी लड़की को दिए की रोशनी में देखा तो मैंने उसको भी पहचान लिया। ये वही लड़की थी जिसको मेरे बाद नागमणि के बुत के सामने लाया गया था। वो मेरी तरह एक चारपाई पर बंधी हुई थी। उस पर भी मेरे साथ ही सांप छोड़ दिए गए थे और वो दहशतज़दा होकर बार बार अपनी माँ और बहन भाइयों और खुदा को मदद के लिए पुकार रही थी। मुसलमान लड़की मेरी तरफ डरी हुई नज़रों से देख रही थी। मेरी हमदर्द कहने लगी तो मैं अपने साथ इस लड़की को भी निकाल कर अपने साथ ले जाना और इसे इसके माँ बाप के घर पहुंचाना होगा। हमारे सपेरे मालूम नहीं इसे कहाँ से पकड़ कर लाए हैं। ये किसी शहर का नाम बताती है जो मेरी समझ में नहीं आता। मैंने ज़्यादा शहर नहीं देखे। इससे पूछो कि ये किस शहर जाना चाहती है। मैंने लड़की से पूछा, बहन तुम्हारे माँ बाप कहाँ रहते हैं। लड़की मिडिल क्लास के पढ़े लिखे घराने से ताल्लुक़ रखती थी और ख़ुद भी पढ़ी लिखी थी। ये बाद में मालूम हुआ कि वो 10वीं जमात में पढ़ती थी। उसने बताया कि उसका नाम नसीम बानो है। वो बनारस शहर की रहने वाली थी। उसके बाप का घर शहर के जनूब मशरकी इलाके की एक बस्ती में दरियाए गंगा के किनारे था। उसके बाप की शहर में मनियारी और स्कूल की किताबों की दुकान थी। कहने लगी हमारा स्कूल दरिया के घाट के करीब है। एक हफ्ता हुआ मैं स्कूल से वापस आ रही थी कि रास्ते में एक सपेरा सांपों का तमाशा दिखा रहा था। उसने मेरी तरफ देख कर कहा, तो इम्तिहान में अव्वल आएगी, तेरा माथा बता रहा है, मुझे अपने घर ले जाकर भोजन करा, मैं तुझे सांपों का मोहरा दूंगा। जिस घर में मोहरा हो वहाँ सांप बिच्छू कभी नहीं आता। अगर किसी को सांप डस ले तो ये मोहरा सांप के कांटे के जख्म पर रख देना, वो आदमी बच जाएगा। हमारे घर में दरिया के करीब होने की वजह से सांप बिच्छू बरसात में निकल आते थे। मैंने कहा चलो बाबा मेरे घर चलो, मैं तुम्हें भोजन कराती हूँ। मैं उसे लेकर अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में एक गली में से गुजरी तो सपेरे ने किस तरह एक रुमाल मेरे मुंह के ऊपर रखा और फिर मुझे कोई होश न रहा। मेरी हमदर्द लड़की ने नसीम बानो की बात काटते हुए कहा, अब तुम फिक्र न करो, ये तुम्हारा मुसलमान भाई बंद है, इसे भी तुम्हारी तरह कुछ खिला पिला कर बेहोश करके यहाँ लाया गया था, ये तुम्हें तुम्हारे घर पहुँचा देगा। फिर उसने मेरी तरफ मुतवज्जे होकर कहा, तुम इस लड़की के पास यहाँ बैठो, मैं ये मालूम करके आती हूँ कि हमारे आदमी तुम्हारी तलाश में क्या कुछ कर रहे हैं और उन्होंने किस किस इलाके में जासूस सांप छोड़े हैं, क्योंकि अब तक तुम दोनों के फरार का उन लोगों को पता चल गया होगा। डरना बिल्कुल मत, मैं ज़्यादा देर नहीं लगाऊंगी। जब वो जाने लगी तो मैंने सवाल किया, अगर तुम्हारे सपेरों ने हमें हलाक कर देने के लिए जासूस सांप छोड़ रखे हैं तो वो मेरे और इस लड़की नसीम बानो के कपड़ों और जिस्म की बू पर यहाँ भी आ जाएंगे। वो मेरी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, मेरे साथ गार के मुंह तक आओ। मैं उसके साथ शगाफ में से निकलकर गार के दिहाने पर आ गया। उसने पत्थर की सिल पर गिरा दिया। गार के दिहाने में से जो किसी बड़े सुराख की तरह था, ऐसी रोशनी अंदर आने लगी जैसे बाहर आसमान पर फूंक पड़ रही हो। वह मुझे अपने साथ बाहर ले गई। बाहर आसमान पर सुबह का नूर फैल रहा था। पिछले पहर की शबनमी हवा में काफ़ी खुनकी थी। कहने लगी यहाँ खड़े रहो। मैं गार के दिहाने के आगे उगे हुए ऊंचे ऊंचे नरकलों के पास ही खड़ा हो गया। लड़की झुककर झाड़ियों में कुछ तलाश करने लगी। वो अंधेरे में खुदा जाने क्या ढूंढने लगी थी। जब 2-1 मिनट बाद वापस आई तो उसके हाथ में कुछ पौधे थे। कहने लगी ये बड़ी खास किस्म की जड़ी बूटी है, जानते हो इसकी तासीर क्या है। अगर इसे कुचल कर इनके कुचले हुए डंडों को किसी जगह रगड़ रगड़ कर मल दिया जाए
تو ادھر سانپ کبھی نہ آئے گا۔ اس کی بو سے سانپ اس طرح ڈرتا ہے جس طرح انسان سانپ سے ڈرتا ہے۔ اس نے میرے سامنے ڈنڈوں کو پتھر پر رکھ کر دوسرے پتھر سے کچل دیا، پھر اس کچلے ہوئے ڈنڈل اور شاخیں پتھر کی اس سل پر رگڑ رگڑ کر ملنے لگی جو غار کے دہانے پر رکھا جانے والا تھا۔ جب اس نے ساری کچلی ہوئی جڑی بوٹی پتھر کی سل پر اچھی طرح مل دیا تو کہنے لگی، اب تم جا کر آرام سے بیٹھ جاؤ، ہمارے سپیروں نے جو سانپ تمہارے لیے چھوڑے ہوئے ہیں وہ اس طرف کا رخ کبھی نہیں کریں گے۔